स्वागत है आपका वर्धा फिल्म्स की कहानियों में, जहां आपको मिलती हैं मनोरंजन से भरी, प्रेरणा देने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानियां आपको हमेशा सुनने को मिलती रहें। गांव की सुबह का नजारा हमेशा की तरह मोहक था। सूरज की पहली किरणें जैसे ही तालाब के पानी पर पड़ी तो उसमें सोने जैसी चमक उभर आई। मंदिर की घंटियों के स्वर गूंज रहे थे और बच्चे गलियों में दौड़ते खेलते अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। परंतु इस सुंदरता के बीच एक करुण दृश्य भी था। गांव की गलियों और खेतों के किनारे कई बूढ़ी और बीमार गायें भूखी प्यासी भटक रही थीं। कुछ गायों के गले में रस्सी के निशान थे, कुछ की हड्डियां साफ दिख रही थीं। वे कभी कूड़े में मुंह मारती तो कभी थक कर गिर पड़ती। और आश्चर्य ये था कि वही लोग जो सुबह मंदिर जाते समय ऊंची आवाज में गौ माता की जय कहते थे, वे इन बेसहारा गायों की ओर देखने तक नहीं रुकते थे। ये विरोधाभास बच्चों के दिल में सवाल जगाता था कि अगर गाय हमारी माँ है तो हम उसे यूं सड़क पर क्यों छोड़ देते हैं। पर इन मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं देता। हर कोई चुप हो जाता या विषय बदल देता। इसी गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। पढ़ाई में तेज और सोचने समझने में दूसरों से अलग। उसका मन हमेशा यही कहता कि समाज की बुराइयां तब तक जीवित हैं जब तक कोई उन्हें तोड़े नहीं। वो अक्सर गांव वालों को समझाने की कोशिश करता, गाय हमें दूध देती है, खेतों को उपजाऊ बनाती है, उसकी सेवा करना धरती माँ की सेवा है, लेकिन तुम लोग दूध निकालने के बाद उसे छोड़ देते हो, ये पाप है। लोग उसकी बात सुनते, हंसते और कहते, तू शहर पढ़कर आया है इसलिए ऐसी बातें करता है, पर समाज ऐसे ही चला आया है। अर्जुन को ये ढोंग अंदर से चुभता था, लेकिन वो हार नहीं मानता। इन्हीं दिनों उसकी बहन मीरा की शादी तय हो गई। घर में हलचल मच गई। माँ ने महीनों से बुनकर रखा हुआ कपड़ा निकाला। पिता ने छोटी छोटी बचत जोड़कर कुछ गहने बनाए। लेकिन जैसे ही दूल्हे के परिवार ने भारी दहेज की मांग रखी, माँ पिता के चेहरों से रंग उड़ गए। माँ के हाथ कांपने लगे और पिता के माथे पर गहरी लकीरें उभर आईं। बहन मीरा चुपचाप रोने लगी और बोली, भैया अगर दहेज ना देंगे तो मेरी शादी टूट जाएगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनकर अर्जुन का दिल कांप उठा। उसने माँ से कहा, क्या बहन बोझ है जो उसे दहेज के साथ भेजना पड़ेगा? क्या बेटी की इज्जत पैसों से तौली जाएगी? माँ चुप हो गईं। उनके पास कोई जवाब न था। अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस बुराई के खिलाफ खड़ा होगा। अगले दिन वो पंचायत पहुंचा। चौपाल पर सब इकट्ठे थे। अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा, दहेज अपराध है, ये हमारी बेटियों का अपमान है, ये परंपरा नहीं बल्कि समाज पर कलंक है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। ये सुनकर कुछ लोग हंस पड़े और बोले, समाज ऐसे ही चला आया है, अकेला तू क्या बदलेगा? एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटा तेरी बात सही है, लेकिन इन बातों से गांव की शांति भंग होगी। अर्जुन अकेला पड़ गया, पर उसकी आंखों में आग थी, जैसे धरती ने उसकी आत्मा को झंझोर दिया हो। उसी समय गांव में विपत्ति शुरू हो गई। आसमान पर काले बादल महीनों तक न आए। खेतों में दरारें पड़ गईं। कुएं और तालाब का पानी सूख गया। गायें और बैल प्यास से मरने लगे। बच्चे घड़ों के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते। लोग कहने लगे, धरती माँ नाराज हो गई है, ये पाप का फल है।
उसी रात अर्जुन को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि धरती माँ स्वयं प्रकट हुई हैं। उनका चेहरा आकाश जितना विशाल और आंखें समुद्र जितनी गहरी। उनमें आंसू की धाराएं बह रही थीं। धरती माँ ने कहा, तुम लोग मुझे काट रहे हो, मेरी गायों को त्याग रहे हो, अपनी बेटियों को बेच रहे हो, मेरी पेड़ों को नष्ट कर रहे हो और मेरी नदियों को सुखा रहे हो। जब तक तुम मुझे और मेरी संतान को सम्मान नहीं दोगे, तब तक सुख समृद्धि तुमसे दूर रहेगी। अर्जुन नींद से जागा तो उसके पूरे शरीर में कंपन हो रहा था। उसने प्रण लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। अगले दिन उसने गांव के युवाओं को चौपाल पर बुलाया और दिल से बोला, गाय केवल दूध देने वाली नहीं है, वो हमारी धरती की संतुलन कारिणी है। उसका गोबर खेतों की दवा है। उसकी सेवा का मतलब है धरती माँ की सेवा। और दहेज हमारी बेटियों की इज्जत को लूटने का साधन है। क्या हम औरत को खरीदने बेचने की चीज मानेंगे? अगर पेड़ काटते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के पास सांस लेने की हवा भी नहीं बचेगी। आओ हम सब मिलकर कसम खाएं कि ना दहेज लेंगे ना देंगे और धरती की रक्षा करेंगे। उसकी बातें सुनकर कुछ युवा भावुक हो गए और बोले, अर्जुन, हम तेरे साथ हैं, बदलाव की शुरुआत हमसे होगी। यह आवाज धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और लोग सोचने लगे कि सचमुच हम कहाँ गलत जा रहे हैं। उधर शादी का दिन नजदीक आया। पूरा गांव सज धज कर तैयार हुआ। बारात ढोल नगाड़ों के साथ आई। लेकिन जैसे ही दूल्हे के पिता ने सबके सामने कहा, दहेज की रकम दो तभी शादी आगे बढ़ेगी, तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। माँ पिता के हाथ कांपने लगे, बहन का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन अर्जुन साहस से खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, अगर शादी करनी है तो बिना दहेज, वरना हमारी बेटी यहीं रहेगी लेकिन बिकेगी नहीं। ये सुनकर पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लड़का पागल हो गया है, शादी टूट जाएगी। लेकिन तभी गांव की औरतें खड़ी हो गई और बोली, अर्जुन सही कह रहा है, हमारी बेटियां बिकने के लिए नहीं पैदा हुई। धीरे धीरे बुजुर्ग भी खड़े हो गए और बोले, अब और नहीं, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। भीड़ में नारे गूंजने लगे, दहेज प्रथा बंद करो, बेटी बोझ नहीं वरदान है। ये देखकर दुल्हा भी अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, पिताजी, अगर शादी करनी है तो बिना दहेज, वरना मैं भी नहीं करूंगा। उसकी ये बात सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। आखिरकार शादी सादगी से संपन्न हुई। न बैंड बाजा, न भारी खर्च, केवल प्यार और आशीर्वाद। और उसी दिन से गांव में नया बदलाव शुरू हुआ। लोग त्यागी हुई गायों को फिर से घर लाने लगे, उन्हें चारा पानी देने लगे। बच्चे मिलकर पेड़ लगाने लगे, नदी किनारे पौधों की रक्षा की शपथ लेने लगे। धीरे धीरे गांव की हवा बदल गई, खेतों में हरियाली लौट आई, पशु पक्षी फिर से चहकने लगे और चेहरों पर मुस्कान लौट आई। अंतिम दृश्य में अर्जुन गांव की चौपाल पर खड़ा होकर सबको संबोधित करता है, अगर हम अपनी गाय, अपनी बेटी और अपनी धरती का सम्मान करेंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। उसकी बात सुनकर पूरा गांव तालियां बजाने लगता है। सब मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम दहेज प्रथा का त्याग करेंगे, गाय और धरती का सम्मान करेंगे, यही हमारा सच्चा धर्म है। और उसी क्षण गांव में एक नई रोशनी का उदय होता है, जैसे अंधकार मिटाकर सूरज की किरणें फिर से पूरे आकाश पर फैल गई हों। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको प्रेरणा दी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल वर्धा फिल्म्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली नई और रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए